यहाँ हम निर्गमन पहला अध्याय पढ़ते हैं और परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को देखते हैं। पहला अध्याय निर्गमन में भूमिका में बताते हैं कि निर्गमन का अर्थ है प्रस्थान करना या चले जाना, और हम यहाँ पहले अध्याय से पढ़ते हैं और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करते हैं। इस्राएल के पुत्रों के नाम जो अपने अपने घराने को लेकर याकूब के साथ मिस्र देश में आए थे ये हैं: रूबेन, सिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, जबूलून, नप्ताली, दाग और आशेरा। और यूसुफ तो मिस्र में पहले ही आ चुका था। याकूब के निज वंश में जो उत्पन्न हुए वे सब 70 प्राणी थे। यूसुफ और उसके सब भाई और उस पीढ़ी के सब लोग मर मिटे, परंतु इस्राएल की संतान फलने लगी और वे लोग अत्यंत सामर्थी बनते चले गए और इतना अधिक बढ़ गए कि सारा देश उनसे भर गया। मिस्र में एक नया राजा गद्दी पर बैठा जो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने अपनी प्रजा से कहा, देखो, इस्राएली हमसे गिनती में और सामर्थ में अधिक बढ़ गए हैं, इसीलिए आओ हम उनके साथ बुद्धिमानी से बर्ताव करें। कहीं ऐसा ना हो कि जब वे बहुत बढ़ जाएं और यदि संग्राम का समय आ पड़े तो हमारे बैरियों से मिलकर हमसे लड़ने और इस देश से निकल जाएं। इसीलिए उन्होंने उन पर बेगारी करवाने वालों को नियुक्त किया कि वे उन पर भार डाल कर उनको दुख दिया करें, और उन्होंने फिरौन के लिए पीतोम और रामसेस नामक भंडार वाले नगरों को बनाया। पर ज्यों-ज्यों वे उनको दुख देते गए त्यों-त्यों वे बढ़ते और फैलते चले गए, इसलिए वे इस्राएलियों से अत्यंत डर गए। तो भी मिस्रियों ने इस्राएलियों से कठोरता के साथ सेवा करवाई और उनके जीवन को गारे, ईंट और खेती के भांति भांति के काम की कठिन सेवा से दुखी कर डाला। जिस किसी काम में वे उनसे सेवा करवाते थे उसमें वे कठोरता का व्यवहार करते थे। सिप्रा और पुआ नामक 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना और यदि बेटी हो तो जीवित रहने देना। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर भला है और परमेश्वर की महिमा प्रशंसा हम बड़ाई करते हैं कि यहाँ अपने लोगों की सुधि लेने के लिए परमेश्वर ने बड़े बड़े कार्यों को दिखाने के लिए शुरू किया। हम निर्गमन पहला अध्याय पढ़े हैं, हम अगला दूसरा अध्याय पढ़ेंगे और परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करेंगे। तो हम परमेश्वर की स्तुति करें और अपने परमेश्वर के राज्य के लिए कुछ कार्य करें और नया बल पाए, यीशु के नाम में, आमीन।